साथियों प्रणाम। मैं आपका चंदन विश्वकर्मा। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो आदमी है उसका वीर्य बनता कैसे है और उसकी जो है बेसिक जानकारी आपको दूंगा और उसके नुकसान फ़ायदे बढ़ा घटा जो भी है उसके बारे में आज डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इसे शुरू से और अंत तक देखेंगे तो आपको वीर्य के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। वीर्य आदमी के अंडकोश और अंग के मार्ग में मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और यूरेथ्रल ग्रंथियों से निकलने से जो रस प्राप्त होता है उसे बनता है। वीर्य में तकरीबन 60% सेमाइनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट ग्रंथि का रिसाव और केवल 10% अंडकोश में बने शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं जो वीर्य में तैरते हैं। शुक्राणु की मदद से बच्चा पैदा होता है। अंडकोश यानी शुक्राशय आदमी के शरीर के बाहर लटके होते हैं क्योंकि शुक्राणु बनाने के लिए शरीर से कुछ कम तापमान की ज़रूरत होती है। अगर हमारा अंडकोश अंदर रहता है तो स्पर्मों की स्थिति सही नहीं बनती है। इसलिए ईश्वर ने हमारे अंडकोशों को, जो ह्यूमन है, आदमी है, उसका बाहर बनाया हुआ है। अगर किसी वजह से अंडकोश अंदर ही रह जाते हैं तो यह खराब हो जाते हैं। शुक्राशय के 2 काम हैं, शुक्राणु बनाना और पुरुषत्व हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिससे हमारे प्रजनन जो है एक हार्मोन मान के चलिए उस पर बड़ा प्रभाव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन केमिकल ही आदमी में क्रोमोसोम्स के साथ लिंग तय करता है। इसी के चलते बड़े होने पर लड़कों में आवाज़ में बदलाव, दाढ़ी मूंछ का आना, बालों का आना, आवाज़ में बदलाव, मांसपेशियों का ताकतवर होना वगैरह इसी हार्मोन के चलते होता है। किशोर उम्र तक शुक्राशय शुक्राणु नहीं बनाते। जो हमारा शुक्राशय है वो किशोर अवस्था में, जैसे 0 से 10 साल 11 साल के अंदर जो है शुक्राणु नहीं बनता है। 10 साल के अंदर मान के चलिए। और अब ये जो है 11 से 13 के बीच में बनना शुरू होते हैं। तकरीबन 17 से 18 साल तक पूरी तेजी गति से बनते हैं। अंडकोश से निकलकर शुक्राणु इसके ऊपरी हिस्से में इकट्ठा हो सकते हैं। अंडकोश से निकलकर शुक्राणु इसके ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होकर पकते रहते हैं। यहाँ पर ये तकरीबन 1 महीने तक सक्रिय रहते हैं। शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया में 72 दिन का समय लगता है। किशोर उम्र में बनना शुरू होकर शुक्राणु जिंदगी भर बनते रहता है। अधेड़ उम्र में इसके बनने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। शुक्राणु के बनने में दिमाग में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन एफएसएच हार्मोन व टेस्टिस से निकले टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। इन दोनों की कमी होने पर शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं। वीर्य में मौजूद अंडाणु 2 तरह के होते हैं, XX और XY। अगर औरत अंडे का मिलन XX से होता है तो लड़की, अगर XY से होता है तो लड़का का निर्माण होता है। माँ के पेट में बच्चे का लिंग का निर्धारण आदमी के स्पर्म शुक्राणु द्वारा तय होता है। इसमें औरत का कोई बस नहीं होता। वीर्य में सबसे ज़्यादा सेमाइनल वेसिकल ग्रंथ से निकलने वाला पानी होता है। इसमें फ्रक्टोज शुक्राणु का पोषक तत्व होता है। इसके अलावा रस में साइट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रोजन तत्व भी पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि एक दूध या दूधिया कलर का रंग का होता है। इसमें साइट्रिक कैल्शियम फास्फेट वीर्य में थक्का बनाने के लिए एंजाइम और घोलने वाले तत्व होते हैं। इनमें इसके अलावा मूत्र में स्थित यूरेथ्रल ग्रंथियों का रिसाव भी होता है, वीर्य में मिल जाता है। स्खलन के समय शुक्राशय से शुक्राणु सेमाइनल वेसिकल व प्रोस्टेट के स्राव के साथ मिलकर शुक्र नली द्वारा होते हुए नलिका से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको और कुछ विशेष बातें बताना चाह रहा हूँ। ये अभी जाने, एक बार में निकलने
वीर एक बार में निकले वीर्य की मात्रा 2 से 5 मिलीलीटर होती है। वीर्य चिकना एवं दुधिया रंग का होता है। इसमें एक खास तरह की गंध होती है। वीर्य का चिकनापन सेमिनल वेसिकल पीए प्रोस्टेट के स्राव के चलते होता है। अगर पीए अम्लीय है, वीर्य पीला या लाल रंग के लिए होता है, यह बीमारी की निशानी है। वीर्य से बदबू भी आना एक तरह का लक्षण होता है। 2 से 3 दिन के बाद निकला वीर्य गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं की स्थिति ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए वीर्य जो हमारा है 2 से 3 दिन अगर हम सेक्स नहीं करते हैं, जब हम सेक्स करते हैं तो हमारा जो वीर्य निकलता है उसमें शुक्राणुओं की स्थिति ज़्यादा बनती है, तो वीर्य मोटा होता है। वीर्य निकलने के बाद जम जाता है। इसमें मौजूद रसायन फाइब्रोलाइसिन एंजाइम इसमें 15 से 20 मिनट दोबारा पतला कर देती है। अगर वीर्य दोबारा पतला ना हो तो यह भी एक बीमारी की निशानी है। 4 से 5 दिन बाद 1 घन मिलीमीटर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 8 से 12 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं बना देती है, पर एक ही शुक्राणु अंडे को निषेचित करने के लिए काफ़ी होता है। 8 से 12 करोड़, 4 से 12 करोड़ या जो भी जितने भी निकलते हैं, उसमें से ईश्वर की बनावटी ऐसी क्षमता है कि हमारे प्रजनन के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए केवल एक जो शुक्राणु की आवश्यकता होती है, जो स्ट्रांग होता है, महिला के अंडाणु से उसका निषेचन होता है और वह जो है अंडे के अंदर क्रॉस करता है, जिससे जो है भ्रूण का निर्माण होता है और आने वाले समय में बच्चा जो पैदा होता है। अगर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 6 करोड़ प्रति मिलीमीटर से कम हो तो आदमी बच्चा पैदा करने में असमर्थ समझा जाता है और उसे धीरे धीरे नवरदानगी की बीमारी हो सकती है। सामान्य शुक्राणु छोटे से सांप की शक्ल का होता है। इसका सिर गोल सा होता है और सिर पर एक टोपी होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। साथ में गर्दन, धड़ और पूंछ भी होती है। अगर शुक्राणु की आकार, ये सीधा हिसाब ये जान लीजिए कि जो शुक्राणु हमारा होता है, जो गलफुलनिया मछली बोलते हैं हम, जो गलफुलनिया मछली होती है ठीक उसी प्रकार के होते हैं। उसका सर गोल सा होता है, सर पे टोपी होती है, लंबी पूंछ होती है। अगर शुक्राणुओं की आकार में फर्क हो तब भी बच्चा पैदा करने में ताकत में कमी आ सकती है या समस्याएं आ सकती है। शुक्राणुओं की संख्या 20% से ज़्यादा होनी चाहिए तो आदमी को जो है बच्चा पैदा करने में जो समस्या नहीं आती है। जैसे आज के इस समय में लोगों का खान पान, रहन सहन, सारी स्थितियाँ प्रभाव बनता रहता है। लोग सही से, जैसे मान लीजिए कहीं हम कोई गर्म भट्ठी है उसके पास काम कर रहे हैं तभी हमारे स्पर्म की संख्या कम होगी। अगर हम मान लीजिए कहीं ऐसे जगह हमारी जो है पहनावा है, जो जैसे चड्डी उड्डी बहुत ज़्यादा टाइट पहनते तब भी दिक्कत होती है, या खान पान सही नहीं है, लीवर सही नहीं है, कोई मेजर बीमारी है, कई रीजन्स उसके हैं। और शुक्राणु में जो शुक्राणु होता है वो हमारे वीर्य में तैरते रहते हैं। अगर शुक्राणु सुस्त हैं, 40% से ज़्यादा गतिहीन है तो आदमी को उसका इलाज करवाना चाहिए और सेक्स रोग विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट मिलना चाहिए। अगर वीर्य में मवाद, खून, श्वेत रक्तकण या कोई भी बदबू हो तो डॉक्टर को मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए और उसका टेस्ट करवाना चाहिए। आजकल लैब में इसका सीमेन एनालिसिस नाम से एक जांच होती है, जिसमें 4 से 5 दिन गैप करने के बाद आप आकर के पैथोलॉजी में अपना सीमेन दे दीजिए। देने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। शुक्राशय में कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे मम्स, लेप्रोसी, सिफिलिस वगैरह। ट्यूमर, इन्फेक्शन, फाइलेरिया शुक्राशय से खराब हो सकता है। शुक्राणु के बनने में प्रोटीन, विटामिन, खासतौर पर विटामिन ई की ज़रूरत होती है। वीर्य संबंधी गलतफहमियाँ, अगर पेशाब के साथ वीर्य जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है तो लोग तनावग्रस्त हो सकते हैं और समझते हैं कि मेरी ताकत कम हो रही है और बीमारियों का न्योता दे दिया। ऐसा कुछ है नहीं, जबकि वीर्य निकलने पर धातु जैसे जिस्मानी ताकत की कमी होने का कोई संबंध नहीं है। हस्तमैथुन करने से, रात को वीर्य गिरने से नौजवान समझते हैं कि इस द्वारा उनकी ताकत निकल रही है और तनावग्रस्त हो जाते हैं, जबकि ऐसा सामान्य प्रक्रिया है।
वीर्य जमा नहीं होता है। अगर वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर न निकले तो शरीर में इसकी कमी हो जाती है। इसी तरह से शौच जाते समय जोर लगाने के बाद कुछ बूंद वीर्य की निकल जाता है। इसलिए घबराने की या सोचने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कुछ लोगों में यह गलतफहमी है कि वीर्य जो है 1 बूंद 40 बूंद खून के बराबर है। यह गलत सोच है। वीर्य जननांगों का स्राव है जो लार, पसीना या आंसू की तरह से शरीर से बाहर निकलता है और बनता है। कुछ लोगों का मानना है कि वीर्य गिरने के समय नवजीवनदायक रस को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वीर्य को निकल जाने से कीमती ताकत का नाश होता तो सभी शादीशुदा आदमी कमजोर हो जाते, और इसलिए वीर्य और सेक्स संबंध के बारे में गलत सोच न बनाएं, तनाव न रखें और खुल करके इसका एंजॉय और लाभ उठाएं। हाँ, इससे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे आप असुरक्षित संबंध बनाते हैं तो होती हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे असुरक्षित यौन संबंध बनाने से सिफिलिस, एसटीडी या सेक्स संबंधी तमाम दिक्कतें जैसे इन्फेक्शन हो जाना, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप जहाँ भी संबंध बनाएं, सुरक्षित संबंध बनाएं और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वीर्य है हमारे जीवन की एक अमूल्य वस्तु है। इसे नाजायज़ खर्च ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खाएं। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को जो बरकरार रखें और शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन का लाभ उठाएं, जिससे बच्चा पैदा करने में आपकी वाइफ को या आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं आजकल देख रहा हूँ कि आए दिन लोग जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, भैया उनको बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसके तमाम रीजन्स हैं। रीजन्स क्या हैं? लोग ज़्यादा मस्टरबेशन करते हैं या तमाम दिक्कतें का असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, कम समय में ज़्यादा स्पर्म निकालते हैं, जिससे उस स्पर्म की संख्या में कमी आ जाती है। इससे भी दिक्कत होती है। हमारे लिए शुक्राणु को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पौष्टिक चीज़ का सेवन करें। अगर किसी के अंदर वीर्य में स्पर्म की संख्या यानी शुक्राणु की संख्या की कमी होती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप घबराइए मत। आप अपने निजी डॉक्टर से जो भी हों या जो इसके स्पेशलिस्ट हों उनसे सलाह लीजिए। उनके परामर्श के अनुसार जांच और टेस्ट करवाने के बाद जो आपके बॉडी में कमियां हैं उसका इलाज कराइए। अगर हमारे शरीर में 5% शुक्राणुओं की संख्या होती है तब भी बच्चा पैदा होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल लोगों की मानसिकता होती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म रहेंगे तो हमको ये समस्या नहीं होगी। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो तनाव लेने की बात नहीं है। तमाम विकल्प हैं, तमाम लोग बैठे हैं, हर डॉक्टरों से सलाह लीजिए, देखिए ताकिए, उसके बाद जो भी है तब करिए और अपने आप को टेंशनाइज मत रखिए। देखिए, वीर्य हमारे जीवन का एक अनमोल रत्न है। इसे जितना सुरक्षित रखेंगे उतना भविष्य आपका बढ़िया रहेगा। वीर्य के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। वीर्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और शुक्राणु हमारे जीवन का एक अहम पहलू है। शुक्राणु अगर हमारे अंदर कम बनते हैं या नील होते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं। फिलहाल जो है 5% के नीचे भी अगर है तो दवा कर लें, या इसका नॉर्मल वैल्यू 60% तक लोग मानते हैं। फिलहाल हम लोग जो है देखते हैं अक्सर जो है 30, 40, 20 हमेशा लोगों को मिलता है, 60 किसी का मिलता नहीं है लोगों की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ खाएं, सेवन करें और आप सुरक्षित रहेंगे। शुक्राणु जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना ज़्यादा आप मजबूत रहेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।